हुकूमत को बड़ा धचका। सेनेट कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग का मुसविदा भी रद्द कर दिया। हुकूमती अराकीन का इजलास से वॉकआउट। बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने की तैयारियां। इस इदारे के पीछे कौन है? सारे आईनी इदारे कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, गैर जानबदार हो, सीक्रेसी का ख्याल रखा जाए। जो आइन की जरूरत है हमें नहीं करने दे दे। कौन है वो खुफियात जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को नहीं करने देते? इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, बताया जाए आखिर कौन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आजम सवाती की गरज बरस। वजीर रेलवे के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम का सेनेट कमेटी के इजलास से वॉकआउट। आजाद आईनी इदारे की बेतौकीरी काबिल मुजम्मत है। आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। मैं ये चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी को दर्जा बदर्जा इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन वो सूरत हाल ऐसी हो गई कि उसके अंदर वो चीज़ कंसिडर नहीं की जा सकती। दोनों तरमीमी हुकूमती रवैये के बायस मुस्तरद हुई। तब्दीली सरकार को किसी भी आईनी इदारे पर हमला नहीं करने देंगे। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ताज हैदर की तनबीह। आजम सवाती के संगीन इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शदीद बरहम। सिकंदर सुल्तान राजा ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल मलिक अरकान को ब्रीफिंग देंगे। लगता है इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से राबते में रहे हैं। अब हिज़्ब इख्तिलाफ के माउथ पीस के तौर पर काम करना चाहते हैं। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम, तमाम इदारों को इससे मानकर चलना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, बाबर अवान और आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम सवाती के रिमार्क्स पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। साबित हो गया हुकूमत के पास ईवीएम से मुतालिक तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। अपोजिशन लीडर का रद्द अमल। हुकूमती अरकान इदारों को धमकियां दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मरियम नवाज की तनकीद। पीपल्स पार्टी की भी आजम सवाती के बयान पर कड़ी तनकीद। हुकूमत 37 एतराज़ात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। पीटीआई जीत नहीं सकते तो किसी और को भी नहीं खेलने देंगे की पॉलिसी पर अमल पैरा। तब्दीली सरकार मर्जी के इलेक्शन करवाना चाहती है, शहरी रहमान का इल्जाम। इलाकाई इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए शराकत दारों में करीबी ताउन जरूरी। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी का तामीरी किरदार नागुज़ेर है। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर ताउन और अफगान अवाम की इमदाद जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका का मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी का जायजा। पाक अफगान बॉर्डर पर मुमकिन खतरात से निपटने के इकदाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सिपाही सालार का बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत किए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। शुरका का हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। भारतीय मुजालिम के शिकार कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। They have an open mind, but they're saying our decision will be based on your policies and your actions. There is recognition of a new reality. At the same time, there is awareness that engagement is required. I see an interest, a desire to engage, that people are not in a hurry. People are watching, they're waiting, but not a rush to recognize.
यूरोपीय ममालिक अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। वो अफगान हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। शाह महमूद कुरैशी का पड़ोसी मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का इरादा। काबुल से गैर मुल्की इनखला में पाकिस्तान का किरदार काबिले तारीफ है। हिस्पानवी वजीर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी सरहद महफूज रखने के लिए तालिबान के साथ राबते में हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अफगानिस्तान में मुआशी बदहाली 90 की दिहाई जैसी सूरत हाल पैदा कर देगी। पंजशेर का मामला भारतीय प्रोपेगेंडा था जो बेनकाब हो गया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। मुंजमद अकाउंट्स की बहाली जरूरी। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अफगानिस्तान में मौशी बदहाली, लाखों अफराद के मुतासर होने का खदशा। चाहते हैं जंगजदा मुल्क दहशतगर्दी का गढ़ न बने। आलमी बरादरी को बातचीत का अमल जारी रखना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। अफगानिस्तान से गैर मुल्की इनखला, अमरीका भी पाकिस्तानी किरदार का मोतरफ। तालिबान से बातचीत जारी रखना सबके मफाद में है। नई अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर गौर जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। जंगजदा मुल्क के अवाम की मदद, पाकिस्तान पेश 36 टन खुराक और अद्वियात लेकर दूसरा तैयारा भी कंधार पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद से 30 टन इमदादी सामान भिजवाया गया था। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। वफाकी दारुल हुकूमत में सैलाबी सूरत हाल, गाड़ियां बह गई, पानी घरों में दाखिल, नारालई की सतह बुलंद। पाक फौज के जवान पहुंच गए। मुख्तलिफ शहरों में करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक। कोरोना के वार जारी, चौथी लहर मजीद 83 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3689 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 6.03% रिकॉर्ड। बिजली मजीद महंगी, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट नर्ख ₹1.38 बढ़ाने की मंजूरी। इत्तलाक सिर्फ सितंबर के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना। आमदन से जायद असासों का मामला, नैब ने साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए चेयरमैन जावेद इकबाल को भिजवाया जाएगा। नर्सिंग सीटों पर दीगर अजलास से भर्तियों का इल्जाम। कबायली अजलास से ताल्लुक रखने वाले MPs का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। अरकान का स्पीकर राज के सामने धरना। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज मेहमान टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला वनडे 17 सितंबर को शेड्यूल। ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। अलीम डार और एहसन रजा एम्पायरिंग के फराइज अंजाम देंगे।